हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपल्सरी करियर ऑफ माइट। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट से एमसीक्यू प्रश्न और देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और सारे के सारे इसको एक बार याद कर लीजिए, देख लीजिए, आपको डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग, फर्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि ये पूछा गया भी है, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, माने इंडक्टेंस का यूनिट क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, हेनरी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। क्या आंसर हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आया हुआ है मॉडल पेपर में, तो आपको ये भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड नंबर, द नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन फॉर फ्राइडेज लॉ इंडिकेट्स, क्या हो जाएगा इसमें, लेंज लॉ। क्या हो जाएगा, लेंज लॉ। फोर्थ नंबर, हेनरी इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ऑप्शन बी म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऑप्शन सी बोथ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन डी नन। आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बोथ होगा। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन बोथ का होगा। फिफ्थ नंबर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन फॉर जनरेटर इन इंडिया कितना हो जाएगा, राइट आंसर 50 हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं और करंट को कम कर सकते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है वो ग्रेटर देन होता है। देखिए तो क्या ग्रेटर देन बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉइल्स इन प्राइमरी कॉइल। देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कि ईएमएफ जो भी का हुआ सेकेंडरी सेल का ज़्यादा होगा सेकेंडरी कॉइल का, और इसमें प्राइमरी कॉइल के रेस्पेक्ट में। देखिए तो ईएस ग्रेटर देन ईपी और आईपी ग्रेटर देन आईएस हो जाएगा। ये चारों को याद रखिएगा कि आपको एमसीक्यू में प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ से। और देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जस्ट उल्टा है, के लेस देन 1 हो जाएगा, एनएस लेस देन एनपी हो जाएगा, और ईएस लेस देन ईपी हो जाएगा, और आईपी लेस देन ईएस हो जाएगा। यहाँ पे से बोलते हैं एनपी ग्रेटर देन एनएस, ईपी ग्रेटर देन ईएस, और आईएस ग्रेटर देन आईपी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, के को क्या बोलता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलेंगे, और एनपी को नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल सभी के बारे में लिख दिया गया है। एनएस को नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, और ईएस को क्या बोलते हैं, ईएमएफ प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल, ईपी को बोलते हैं ईएमएफ प्रोड्यूस इन प्राइमरी कॉइल, और देखो आईपी का करंट इन प्राइमरी कॉइल और करंट इन सेकेंडरी कॉइल। आप यहाँ पर इसको फॉर्मूला को भी नोट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से भी एमसीक्यू पर देखने को मिलेगा। ईएस बाई ईपी इक्वल टू एनएस बाई एनपी इक्वल टू आईपी बाई आईएस इक्वल टू के। सारे के सारे रिलेशन एक दूसरे में रिलेशन है, तो आपको रिलेशन पूछा जाएगा तो आपको आराम से इसको बता सकते हैं वहाँ पर। 7 नंबर एमसीक्यू, द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इनर्शिया। 9 नंबर, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज अकॉर्डिंग टू, जो हम लोग इंड्यूस ईएमएफ का जो डायरेक्शन हम लोग किसके अनुसार निकालते हैं, किसके थ्रू निकालते हैं, हम लोग लेंज लॉ के निकालते हैं, लेंज लॉ के द्वारा निकालते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर, इंडक्टेंस इज ए कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट आंसर क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला पे इंडक्टेंस भी याद रखिएगा। देखिए एम मास होता है, एल मीन्स लेंथ होता है, तो एम एल स्क्वायर, और टी मीन्स टेस्ला होगा, टी के पावर -2 है, और एम्पियर मैंने करंट का -2, तो आपको इस टाइप से याद रखिएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 और ए के पावर -2 ऐसे याद रखिएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट कितना होगा, 0, इसको भी याद रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही वाला, इसको रट लीजिए। लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ ऑफ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 30 नंबर, व्हाट इज द कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द क्लोज्ड कॉइल, क्या हो जाएगा सर, चेंज इन फ्लक्स के कारण होगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड होता है। और उसी प्रकार आपको एसी जनरेटर के बारे में पूछ सकता है, किस किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा।
60 नंबर देखिए, एसी जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट फिल इन द ब्लैंक्स एनर्जी इनटू एनर्जी। क्या होगा, आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डिवाइड करता है। एसी जनरेटर इज डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट इन जनरेटर। क्या हो जाएगा, हम लोग किस रूल के द्वारा हम लोग जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्या होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से द्वारा। 80 नंबर, राइट द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होगा, वेबर। और देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में और जान लेते हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी होता है। अब फार्मूला क्या होता है, फाइव मीन्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी ए कोसिटा। बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ए मीन्स सरफेस एरिया, और कोसिटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। तो अब यहाँ से ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का होता है एरिया का होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ आपको सारे के साथ लिखा हुआ किसको क्या रेट करते हैं। 5 को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ए को एरिया बोलते हैं और बी को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। 90 नंबर, डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। डायनेमो को हम लोग एसी जनरेटर भी बोल सकते हैं। डायनेमो जो होता है हमेशा किस पर बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है प्रिंसिपल। और भी देख लेते हैं एसी के बारे में। एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस पीरियडिकली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ओके, और लेकिन डीसी में कोई चेंज नहीं होता है, अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको कांस्टेंट रहते हैं। 21 नंबर, टू फैक्टर ऑन विच इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड्स। किस पर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड एरिया ऑफ द कॉइल। द मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज ऑल्सो नोन एज, क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा, माइनस लेता है क्योंकि आपको अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो माइनस डी फाई बाई डी टी। इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ। 25 नंबर, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that induce it. To write the name of the above law, क्या हो जाएगा, लेंज लॉ। 25 नंबर, व्हाट इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हमेशा करंट आपका इंक्रीज होता है। 26 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा करेक्ट सही है। अब देखिए नंबर ऑफ क्वाइल से बताया गया है इन प्राइमरी और सेकेंडरी क्वाइल, तो आपका कहा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनएस ग्रेटर देन एनपी होता है। 27 नंबर, टू द लास्ट प्रश्न है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या इंक्रीज होगा, वोल्टेज इंक्रीज होगा। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एमसीक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको कंप्लीट करा दिया गया है। इस सेशन को अच्छे ढंग से समझिए और इसको नोट डाउन कीजिए। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया दिया जाएगा आप टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से भी इजीली लिख सकते हो, राइट कर सकते हो, याद भी कर सकते हो वहाँ से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।